नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टूडेंट फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए हम रसायन विज्ञान कक्षा 10वीं के प्रथम चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका एक नया पदार्थ बना लिया जिसका नाम H2O, यानी हाइड्रोजन मिलकर बना लिया जल। दोस्तों, यह जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होती है दैनिक जीवन में होती रहती है। इसमें कैसे हम जानेंगे ये रासायनिक क्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पहला चीज होता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे क्या होगा, जल से बर्फ में जमना या बर्फ से जल में या जल से वाष्पीकरण होना। अब दूसरा चीज होता है रंग में परिवर्तन। यानी रंग में परिवर्तन होता है, तभी हम जान लेंगे दोस्तों कि यह रासायनिक क्रिया हो चुकी है। फिर तीसरा आपका आता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कब नीचे। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा है ताप में परिवर्तन। इसका चौथा आपका आता है गैस का उत्सर्जन। जैसे ताप में परिवर्तन, जैसे आपका मान लीजिए जो सफेदी करने दीवार पर सफेदी करने वाला चूना होता है, उसे जब जल मिलाते हैं तो वहां पर आप लोग देखते होंगे क्या पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। यह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया यह इस प्रकार होती है कि हम उसको एकाएक नहीं देख नहीं सकते हैं, वो धीरे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी होता है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उपयोग, यानी दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसमें पहला होता है कि भोजन का पाचन जो होता है कि ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन। और दूसरा होता है यह अभिक्रिया कि ये भोजन जो हमारा खाते हैं पचता है, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और जो हम लोग सांस लेते हैं, शोषण करते हैं, यह भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण क्या है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इसके बाद आता है कि जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं लोहा, लोहे पर जो जंग लगता है, ये भी क्या है, रासायनिक क्रिया है। लोहे पर जंग लगना ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद आपका आता है कि दही का बनना, दही का बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसी क्रिया होती है जो दोनों तरफ चलती है। इसको हम रासायनिक क्रिया भौतिक क्रियाओं द्वारा इसको पुनः वापस नहीं ला सकते। जैसे दही हो गया, दही से हम पुनः दूध को नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है कि रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया में अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं। आइए हम जानते हैं अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। तो अभिकारक रासायनिक क्रिया में सबसे जो मेन चीज होती है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, तो अभिकारक और उत्पाद दो ही होते हैं। तो अभिकारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक। इसके बाद आता है आपका दूसरा उत्पाद। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ बनता है। यानी अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमको प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम और प्लस क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं यहाँ पर बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम आपका ठोस होता है, क्लोरीन गैस होती है, या आपका ठोस प्राप्त होता है। तो यह जो होते हैं ये दोनों पदार्थ हो गए, यह रासायनिक क्रिया में भाग लिए। जब ये रासायनिक क्रिया में भाग लिए इसीलिए इसका नाम हो जाता है अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। ये दोनों पदार्थ यानी सोडियम भी आपका अभिकारक है और क्लोरीन भी आपका अभिकारक है। और प्राप्त क्या हुआ? NaCl। ये जो प्राप्त है इसको हम उत्पाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। तो यानी सोडियम और क्लोरीन हो गया अभिकारक, और जो सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो उनको मिला है इसको हम कहेंगे उत्पाद। यानी इसको नमक क्या हो गया? प्राप्त हो गया। इसके बाद दोस्तों है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। और रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पादों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक के साथ साथ उसकी भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। जैसे मान लेते हैं आपका सोडियम का बताया जा रहा, सोडियम और क्लोरीन जो ये अभिक्रिया करता है बनता आपका NaCl। तो यहाँ पर दोस्तों सोडियम जो होता है यह आपका धातु होता है, यह ठोस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था के लिए हम सोडियम यानी S का प्रयोग करते हैं। यह क्लोरीन आपकी गैस होती है, G का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये सोलिड बनता है, इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। यानी सबको दर्शाने के लिए यानी S से आपका सोलिड हो गया, सोलिड और ठोस हो गया, गैस को हम G से दर्शा देंगे। इसी प्रकार अन्य जिस पदार्थ आते हैं, कुछ लिक्विड आते हैं उसको हम S से दर्शाते हैं। जैसे S का इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड दिखाने के लिए, सॉलिड दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? S का प्रयोग, यानी ठोस को S से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका लिक्विड। लिक्विड को हम L से दर्शाते हैं। लिक्विड को हम L से दर्शाते हैं। लिक्विड मतलब क्या हो गया? द्रव। इसके बाद आपका आता है गैस। गैस को हम G से दिखाएंगे। G से क्या दिखाएंगे? गैस। और इसके बाद आता है आपका जलीय विलयन यानी AQ से दर्शाते हैं। AQ यानी एक्वस मतलब जलीय विलयन। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम इसके बारे में जो अगला है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद हमारी आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।